प्रियाजू का ये शुद्ध देसी घी एकदम ओरिजिनल सही जवाब देने वाले को यहां पर ये दिया जाएगा। तो दिया जाता है प्रियाजू का शुद्ध देसी घी। ये घी बहुत ही शानदार है। प्रियाजू की तरफ से एक और शानदार वाला ये घी दिया जाता है और ये प्रियाजू का आपको दिया जा रहा है यहां पर शानदार वाला। तो आज का जो हमारा क्विज है वो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, बिकॉज इस क्विज को कंडक्ट करने के लिए हमारे बीच में आने वाले हैं हमारे सीए सर। ऑलराइट गाइस, और मुझे लगता है क्या बात है आपकी फैन फॉलोइंग, ओह माय गॉड, क्या बात है यार, एक बार जोरदार ताली हो जाए राजकुमार सर के लिए। कम ऑन एवरीवन, लेट्स क्लैप टुगेदर। क्या बात है, हमें नाम भी नहीं बताया पड़ा। सच अ नाइस फैन फॉलोइंग सर। ऑलराइट, तो हम चाहेंगे कि इस क्विज सेशन में सर हमारे साथ हमारे भागीदार बनेंगे। ऑलराइट, तो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट सर ऑन द स्टेज प्लीज। कैन यू ऑल क्लैप टुगेदर एवरीवन। सर आप हमें भी मतलब थोड़ा सा ये फैन फॉलोइंग दिलवाइएगा प्लीज। जरूर जरूर जरूर। और जब लड़कियां हमें करती है ना बोला हमें बहुत अच्छा जरूर जरूर जरूर। राधे राधे, आवाज नहीं आ रही भाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो मेरी इस समय ऑडियंस है उसमें से बहुत लोग मुझे जानते हैं, पहले से बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। तो आज जो स्पेशल होने वाला है, मेरी बात सुनिए जरा ध्यान से। आज आप यहां से खाली हाथ नहीं जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको 10 मिनट में पहले तो आपके फायदे की बात सिखाऊंगा कि आपके साथ क्या क्या स्कैम हो रहे हैं, और फिर उसी कंटेंट में से आपसे एक जनमानस से, एक आम आदमी से क्वेश्चंस पूछूंगा, और जो सही जवाब देगा उसके लिए प्रियाजू का ये शुद्ध देसी घी एकदम ओरिजिनल सही जवाब देने वाले को यहां पर ये दिया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अब मैं आपको बताता हूं, देखो एज ए कंज्यूमर जब हम बात करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि यार हमारे साथ क्या क्या स्कैम हो रहे हैं, है ना, नहीं पता होता हमें। अदरवाइज जीएसटी के अदरवाइज ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी जेब से जो गाढ़ी कमाई जा रही है वो वाकई में सरकार के पास पहुंच भी रही है या नहीं पहुंच रही है। क्योंकि आप हर रोज आप हजारों रुपए का जीएसटी भर रहे हैं अपनी जेब से इनडायरेक्टली, और आपको पता भी नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं कि टैक्स का पैसा सरकार अपनी पॉकेट में नहीं रखती है, वो पैसा डेवलपमेंट की बारिश बनकर हमारे ऊपर ही बरसता है। तो हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि वो पैसा अल्टीमेटली गवर्नमेंट तक पहुंचे। यानी कि कहना चाहेंगे मैं बारिश कर दूं पैसों की, ओह माय गॉड, मैं बारिश कर दूं पैसों की जो तू हो जाए मेरी। ये तो मुझे बोलना चाहिए था। तो उसमें तो आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले जब आपके हाथ में इनवॉइस आता है तो उस इनवॉइस के अंदर एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ होता है। तो भाई साहब आज यहां गिफ्ट पर गिफ्ट दिए जा रहे हैं, जो भी यहां आ रहा है बिना गिफ्ट के नहीं जाएगा, खाली हाथ लौट के नहीं जाएगा। एक ई कॉमर्स ऑपरेटर को इनमें से कौन सा फॉर्म रिटर्न फाइल करना जरूरी है? 8 या इशारों में हमसे क्या बात कर रही है, हमसे कर रही है, सर से कर रही है। अच्छा, फॉर्म 8, ऑलराइट, GST 8, ऑलराइट। और कोई हमारे बीच, एनीवन एल्स गाइस? It's GSTR 8. Are you sure, sir? देख ले, can we have the options, please? So the options are Form GSTR 1, GSTR 9, GSTR 8 and GSTR 2B. Alright, मैं चाहती हूँ हमारे बीच से जितने भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं आप लोग भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज सही आंसर देने वाले के हमारे पास कुछ बहुत ही प्यारे से गिफ्ट्स है बॉस। तो पहला सही जवाब दिया था, किन्होंने दिया था? आइए सोनिया स्टेज पर आइएगा, और पहला सही जवाब यहां पर दे रहे हैं सोनिया, और आपको दिया जाता है प्रियाजू का शुद्ध देसी घी। ये घी बहुत ही शानदार है, आपकी तरह
ये देसी घी बहुत शानदार है, मजा आ जाएगा कंज्यूम करने के बाद। थैंक यू। ग्रेट। चल मैं अगले सवाल की डन 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 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज complete the sentence. GST is a dash based tax. बड़े इंटेलिजेंट है, बिना ऑप्शन के जवाब दे देते हैं। देखा, पूछिए सर। कंप्लीट द सेंटेंस, जीएसटी इज अ बेस्ड टैक्स। कौन सा? ठीक से पढ़े क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा जाए। जी बताइए। सप्लाई ना ना, क्वेश्चन ठीक। इनडायरेक्ट क्या क्या? सही जवाब हमारे। सर एक चीज आप ना ना ना, हाँ वो जो सर जिनको भी आपने घी दिया ना, देखो आगे? वो अभी बोल रहे हैं कि मैं पड़ोस वाले के लिए लेके जाऊंगा। ओहो, जोरदार तालियां भाई साहब के लिए। ये अपने पहले वाले जो प्राइस था घी था उसको रख के आ गए हैं कि अब मैं दोबारा आ गया, मैं देख लूंगा। इतना पसंद आ गया, इतना पसंद आ गया है कि दोबारा भी चाहिए पड़ोसी के लिए। तो हमारे पास जवाब आए हैं और मुझे लगता है कि यहां से एक सही जवाब हमारे पास में आ चुका है। चलिए, और कोई इनडायरेक्ट डेस्टिनेशन, और यहां से भी आया था पहले डेस्टिनेशन। Alright. तो अब देखते हैं सही जवाब कौन सा है। कैन वी हैव द ऑप्शंस प्लीज? और सही जवाब देने वाले को मिलेगा प्रियाजू का शुद्ध देसी घी। कैन वी हैव द आंसर प्लीज? और यहां पर है ऑप्शन बी। ये एक मैं आपको समझाता हूं, ये डेस्टिनेशन बेस्ड कैसे करके मैं बताता हूं। मान लीजिए दिल्ली से माल हरियाणा जा रहा है, तो यहां पर हरियाणा इज द डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स। तो चूंकि कंज्यूमर टैक्स है, चूंकि कंज्यूमर हरियाणा में बैठा हुआ है, इसलिए आधा जीएसटी का पैसा हरियाणा सरकार को दिया जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो आपको दिया जाता है प्रियाजू की तरफ से एक और शानदार वाला ये घी दिया जाता। प्रिया नाम है। अब ओहो, इनका नाम भी प्रिया है और प्रिया को मिला है प्रियाजू का देसी घी। फोटो बाद में खिंचा ले। नहीं मुझे अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है सर, मतलब मैं देख पा रही हूँ ना अभी जो हमारी दूसरी विनर बनेगी, हाँ। पहले तो आप ये क्लियर करो, मुझे देख के एक्साइटेड हो, सर को देख के एक्साइटेड हो? दोनों का दिल रखा है, देख रहे हैं? हाँ सही दोनों का दिल रखा है। चलिए ठीक है। स्टूडेंट किसके हैं? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? अगला सवाल है आपके लिए। What is the role of digital filling in the GST 2.0? यानी कि GST 2.0 में डिजिटल फाइलिंग यानी कि फिलिंग की क्या भूमिका है? क्या हमारे बीच कोई भूमिका है गाइस? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं जीएसटी 2.0 क्या है। भारत सरकार ने अभी जीएसटी का एक नेक्स्ट जेन रिफॉर्म लेकर आई है। सितंबर के महीने में पीछे से इंप्लीमेंट किया गया था, जिससे आपका जीएसटी पहले से कहीं सुंदर, कहीं खूबसूरत हो गया है। ऐसे मानो नए कपड़े पहना दिए हैं, एकदम मॉडर्न अल्ट्रा कर दिया है, लोगों के लिए इजी कर दिया है। जी बताइए सही जवाब कौन देगा? सही जवाब देने वाले को मिलेगा यहाँ पर एक प्रियाजू का देसी घी। बताइए मौका देते हैं जी। आइए ना, ऑप्शन बताइए। ऑप्शन आंसर लड़कियां देंगी। ऑप्शन आप ऐसे खड़ा किया था जैसे पता नहीं। Alright. Can we have the options please? So the options are increases the paperwork. Option B reduces errors. Option C requires manual entry. और option D delays the refunds. नाम है आपका अभिषेक। तो इस बार सही जवाब देने पर इनाम दिया जाता है अभिषेक को। कम ऑन द स्टेज। आ जाइए दुबे जी ऑन द फ्लोर, और एक बार हम दुबे जी के लिए तालियां बजा सकते हैं। कम ऑन एवरीवन। और ये गिफ्ट देने वाली हैं आप। ये गिफ्ट देंगे आप। ऑलराइट सर, याद करेगा हर एक निवाले में आपको हमारी याद आने वाली है। और ये प्रियाजू का आपको दिया जा रहा है यहाँ पर शानदार वाला घी, और खा के रिव्यू जरूर देना, मजा सन आए तो कहिएगा, ये मेरी गारंटी है। ऑलराइट, चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। Can we have the next question please? When was GST officially launched across the country? Oh my God! मुझे ना तो डर सा लग रहा है, मैं सच्ची बता रही हूँ। बता ऐसे रहे जैसे सारे केक काटते हो। Seriously बता रहे हैं हम। मुझे लगता है कि लोग जीएसटी को लेकर ज्यादा जागरूक है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब ऐसा नहीं है,
एक आम व्यक्ति भी जीएसटी के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रख रहा है। Can we have the options, please? पीछे से चुनते हैं इस बार। हाँ, आगे से। Options. हाँ, All right. So the options are 1st July 2016, 1st July 2017, and for 2nd July. देखो One. पहले दोनों में ए समझ नहीं आता। ए जवाब दिया, ए। बी बोला है, बी बोला है, सर बी। लड़के को कराएंगे। हाँ, बी बोला है, क्योंकि घी इतना शानदार है, मतलब मजा सा आ जाएगा। वो अभी भैया भी कह रहे हैं बी आएगा, बी। 1 जुलाई 2017। All right. It's option B. सर एक काम करते हैं, हाँ। हम इसमें ना इस सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट बनाते हैं, वही मैं कह रहा हूँ। है ना? एक काम करते हैं, आप कोई सवाल पूछिए अपनी तरफ से। मैं सवाल पूछता हूं, मुझे बताइए जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसमें परमानेंट अकाउंट नंबर खत्म होने के बाद जो डिजिट आती है वो क्या होती है? 1 क्या होता है? 1 to Z, 1 to Z। मेरा तो आवाज हो गया था। ये सही जवाब है, उन्होंने बोला है 1 to Z करके आता है, क्योंकि वो और बच्चे मुझे ड्राइंग सेक्शन एरिया पर दिख रहे हैं, जैसे ही उनका सर्टिफिकेट वो अच्छा, मुझे लगा आपकी आवाज कैसे आ रही है। प्लीज चलो एक और सवाल पूछूं, भैया सुनो जरा, यहाँ से पूछते हैं जरा। सही जवाब दिया उनके बना। इसका सही जवाब दिया है भैया ने, सबसे पहले 1 to Z दिया। आ जाइए जरा। और ये जो 13वें नंबर का डिजिट होता है, ये होता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कौन से नंबर का है, पहला रजिस्ट्रेशन है, दूसरा रजिस्ट्रेशन है, तीसरा रजिस्ट्रेशन है, ऐसे करके होता है। और भाई नाम क्या है आपका? क्या नाम है आपका बॉस? आशीष को जाता है एक प्रियाजू का देसी घी शानदार वाला। मैडम आप दीजिएगा। बिल्कुल। और यहाँ पर ये इनको दिएगा, बहुत बहुत आपको बधाई हो। और आज यहाँ से खाली कोई जाने वाला नहीं है, आप ऐसा मत समझिएगा कि ये हमारे पास प्राइस खत्म हो जाएंगे, ये खत्म होने वाले नहीं है। मुझे लगता है कि जितने आप लोग खड़े हुए हैं इतने हम सबको भर के ही भेजेंगे, खाली आप भेजने वाले नहीं है। चलते हैं फिर जी। अगले सवाल की तरफ। Can we have the next question, please? So the next question is, आंसर नहीं चाहिए हमें इसका, हमारी ऑडियंस बहुत समझदार है। इनकम टैक्स पवेलियन पर। Oh my God, जंगलों में आ गए गाइस हम जीएसटी के साथ। गिफ्ट मिला क्या बात है? थैंक यू सो मच रिवांशी यहाँ पर आने के लिए। पर्दा हटते हुए। ओके, सो रिवांशी मुझे बताएंगे कहाँ से आए हैं, किसके साथ? All right. अब जो भी हमारे बीच में जिसको भी आंसर पता है, यू नीड टू शाउट जीएसटी। जिसे भी आंसर पता है उसे आवाज लगानी है जीएसटी। चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, एक और पूछता ठीक हूँ। है। ये जो प्रियाजू का देसी घी है, इस पर जीएसटी का रेट कितना लगता है जी? 5% पहला सही जवाब आ गया, 5% का। आइए 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 सर, क्या बात है? तो यहाँ पर आप देखो, ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल्स को ही जानकारी होती है, यहाँ एक आम जनता को भी जीएसटी की बड़ी जानकारी है, और ये हमें बड़ी खुशी महसूस हो रही है यहाँ पर आके। और देखिए मैं बताऊं, रेट का तो मसला ऐसा होता है कि शायद प्रोफेशनल्स को भी हर चीज का रेट ना पता हो, पर आपकी जानकारी मैं बताऊं ग्राहकों, सुनो, एक भारत सरकार का एप्लीकेशन आता है जीएसटी रेट फाइंडर। क्या? जीएसटी रेट फाइंडर, वहां से आप कोई भी रेट चेक कर सकते हैं। तो बहुत बहुत डीके सिंगल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। शानदार शानदार, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। तालियां बजाते रहो, पर मुझे दिख रहा है। यहाँ से खाली हाथ आज कोई नहीं जाने वाला है, कुछ ना कुछ आप जरूर यहाँ से लेकर जाएंगे। चले आइए। और भीड़ पीछे से बढ़ती हुई है। आइए भाई साहब आइए। तो अगला सवाल लेकर आए, कहाँ है आपका अगला सवाल? प्रियाजू का शुद्ध देसी घी, और वो भी आपके हाथों से। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए यार, सबको मिलने वाला है। तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ। यस 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 यस। Can we have the next question, please? हमें नहीं लगता हमें ऑप्शंस की जरूरत है आज। सो मच यहाँ So the next question is, which portal is available for general public to lodge complaint with respect to delay or deficiency in services provided by the government department? पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके अलावा
जो 10 साल से Sir. ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए फुटबॉल है। क्या है इसका सही जवाब? उनके लिए स्कार्फ जैसे गेम है जिसका CP ग्राम्स। It's a CP ग्राम्स। ठीक है, प्ले करके बच्चे बहुत और कोई? ऑप्शन लो। ऑप्शन ऑप्शन दिया जाए इसके। CP ग्राम। 10 मिनट के बाद सब ना बच्चे मेरे पास ऑप्शन आने से ना थोड़ा आंसर ज्यादा आएंगे हमारे पास Yes, में। let me have the options, please. So the options are in gram, CP grams. It's a gen gram and none of the above. विनर बनेगा। So 10 मिनट के बाद सब बच्चे मेरे पास आ जाएंगे। Option B. क्या करें सर? लॉक कर दिया लॉक कर दिया जाए। कर दिया जाए lock? और हमें कंप्यूटर जी दिखाएंगे इसका सही जवाब क्या है। सही जवाब इसका दिखाया जाए और देखते हैं कि यहाँ पर इस बार विनर कौन बना है। Can we have the answer, please? Yes. Option B. CP ग्राम इज द राइट आंसर। प्लीज वेलकम उधर से तालियां बजती रहनी चाहिए यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। तालियां, यहां से कोई भी खाली हाथ आज नहीं जाएगा। और क्या करते हैं आप? डिपार्टमेंट तभी तो हम तभी तो हम कहें CP ग्राम। अच्छा तो देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट से भी है, प्रोफेशनल्स भी है, आम जनता भी है। तो आपको दिया जाता है प्रियाजू का शुद्ध देसी घी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहां से भी आंसर हमारे पास नहीं आ रहे हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन लेकर आइए जो यहां से भी आंसर निकल के आए। Yes. Can we have the next question, please? So the next question is, what is the GST rate on packaged snacks? It's 18%. गलत आंसर था। कोई कोई बात बात नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। Seriously बता रहे हो? वो देना था हमको, वाला छुपा दो। वो उनको देना था, उनको देना It's था। 5%. पता है मुझे पता था। It's 12%. 5, 12, 18. किसमें? On packaged snacks. पैकेज स्नैक्स पे अभी देख लो सितंबर में रेट रिवाइज हुए हैं, पर 5 भी आ रहा है। 12 किसने बोला? आपने 12 बोला? हाँ, सबसे अच्छा। पहले उन्होंने बोला था 12। Yes. अच्छा। और 5 बोला था मैम ने और 18 बोला था सर ने। तो आपने कहां देखा रेट? ये कहां देखा? गूगल पे देखा? गूगल पे देखा? लड़के जब झूठ बोलते हैं उनके चेहरे पे स्माइल होती है और साथ वाला जरूर नहीं अटका। क्योंकि रेट एक ऐसा मुद्दा है जो नॉर्मली पता नहीं होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बेसिक चीजें हैं। बताओ कोट पे कितना लगता है? ये basic चीज़ है। सवाल। लगता होगा Surety दे। 18। वेरी गुड वेरी गुड गुड गुड। जीएसटी रेट फाइंडर भारत सरकार का ऐप है, वहां सारे रेट मिलते हैं जी। Okay, so कौन सा सही जवाब है सर? लगाइए ऑप्शन Let me लाइए। have the options, please. So the options are 18%, 12%. सारे आ गए। यहाँ पर आ रहे हैं, बोलते हैं 12% है। 12% की ज्यादा जोरदार आ रही है। सही आंसर दिखाया जाए यहाँ Can we have पर the answer, कौन सा please? लग रहा है, और ये आंसर है डी। और मैंने हिंट दिया था, ये जो नेक्स्ट जेन अभी सर, आया देखिए। था, वो ऐसे घुस के बाहर निकले हैं। शक्ल नहीं दिखा रहा अपनी कहाँ है। 99%। शॉर्टी ऐसी थी ना हाँ। कि मतलब जैसे जंग फतेह कर ली हो। सीरियसली आ जाइए मैम आप स्टेज पे, कम ऑन। और ये बजा दीजिए। जोरदार तालियां। और ये सितंबर के अंदर जो सरकार ने किया था वो 12% से 5% पर लेकर आए थे। देसी घी भी पहले 12% कैटेगरी में हुआ करता था, अभी रिसेंटली वो 5% कैटेगरी में है। और आपको दिया जाता है प्रियाजू की तरफ से ये एक देसी घी, बहुत ही शानदार है, मजा आ जाएगा, एकदम शुद्ध है। मम्मी खुश हो जाएंगी आज। Yes, खुश yes. हो या ना हो, मम्मी खुश हो जाएंगी Yes. आज। ऑलराइट, चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। यस 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 यस। So the next question is इतना बड़ा क्वेश्चन। हाँ। Alright, so the question is यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। क्या ये दोनों सही है, क्या ऊपर वाली सही है, नीचे वाली गलत है। So the statements are composition taxpayers is required to file GST R4 under GST, and statement 2 is non-resident taxable person is required to file GST R5 under GST. तो इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? दोनों सही है। जो कहते हैं दोनों सही है बोलना जरा। अच्छा, जो कहते हैं दोनों गलत है, जो कहते हैं पहला सही है। Can we have the options? हर एक पे हाथ उठाया जा रहा है। आपका कौन सा है? दोनों सही है, पहला सही है, यानी कि दूसरा गलत है। दोनों सही है। Alright. So the options are only one, only second, both 1 and 2
And the last is neither 1 and nor 2. ए बी सी डी कौन सा आएगा इसमें? सी डी ए ऑलराइट सर, हमें समझ आ गया है A, B एंड बाकी सब C है। अच्छा ये बताओ सी कौन कौन बोलते हैं? सी पर 1 2 3 4 आ रहे हैं। वैसे जो कंपोजिट डीलर होता है, पहले बता दूं आपको कौन होता है। छोटे व्यापारी कंपोजिट डीलर होते हैं और उन्हें ये अपने बिल में जनता से जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते, और इनके बिल पर, इनके बोर्ड पर भी लिखा हुआ होता है कि हम एक कंपोजिट डीलर है, हमें जीएसटी आपसे चार्ज करने का अधिकार नहीं होता है। उनका एनुअल फ्रीक्वेंसी पर जाता है जीएसटीआर 4, और जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जब होते हैं उनका जाता है जीएसटीआर 5 करके जाता है। इसका मतलब सही जवाब होना चाहिए इसका सी। सर इतने सारे विनर है C पे। अब क्या करें बताओ? एक सेकेंड सर टॉस कर लें क्या? आपने बताया था? ओहो, मैम ने बताया था सबसे पहले, वो बता रहे, गवाही दे रहे हैं वो। क्या बात है। चलिए तो आपको विनर बना देते हैं इस बार। चलिए, आपका क्या नाम है? आइए आ जाइए। खाली हाथ कोई नहीं जाएगा, ये हमारा वादा है आपसे। बस थोड़ा बनाए रखिएगा। क्या नाम बताया? नसरी। तो आप क्या करते हैं? ओहो, तो इसका सर मतलब हम इनसे ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं बोलेंगे। आपको दिया जाता है प्रियाजू की तरफ इनके से। साथ इनकी पूरी टीम है। हाँ मैं समझ गया, मैं भी बोल जाता हूँ। हम इनसे ज्यादा हाँ, नहीं बोल हाँ, सकते। समझ गया, मैं समझ गया। हम गिफ्ट दे देते हैं। हाँ ठीक है लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो तो मच। प्रिया जी की तरफ से दिया जा रहा है आपको बहुत शानदार वाला घी, और घी वाकई जबरदस्त है। अच्छा एक सवाल मैं पूछ लूं आपसे, ये जो देसी घी होता है इसका जीएसटी कोड क्या है? हर प्रोडक्ट का HSN होता है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। आसान भाषा में हर प्रोडक्ट का एक कोड होता है अपना HSN। घी का HSN क्या है? पहले 4 डिजिट। हाथ के हाथ ये क्वेश्चन देखो, अब बताइए कौन बताएगा? और काम करो, आप लोग बाहर घूम के आंसर लेके आओ, हम लोग इतना ब्रेक लेके आते हैं। क्या ये सही है? बात तो सही है। सर आप आगे आइए जरा प्लीज। पड़ोसी ये? का भी हो गया, आप क्या करना है आपने? आगे आइए ना, कम ऑन। क्या करते हैं आप क्या करते हैं? सही बताइए। हाँ फाइनेंशियल एडवाइजर। जवाब तो इनका सही है, 0405। बात तो सही है इनकी। हायर चेहरे की स्माइल ले लो, और ये पहले ऐसे शख्स हैं जो दूसरी बार स्टेज पर चढ़कर आए हैं, तो ये साबित कर दिया इन्होंने कि वाकई में फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, क्योंकि कोड एक टेक्निकल चीज होती है, हर किसी को पता नहीं होता है। और आपने, मेरे पास 5 लाख रुपए है, क्या करना है? कहाँ इन्वेस्ट करूँ? कहाँ इन्वेस्ट करूँ? वो तो मुझे दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो मैं मैनेज करूंगा। अच्छा ओपनली नहीं बोल सकते, चलिए ठीक है, वो सिगरेट की बातें आराम से करेंगे। ऑलराइट, कैन वी हैव अ गिफ्ट? तो आपको दिया जाता है दूसरी बार, हा भाई और बहनों, दूसरी बार आपको प्रियाजू का। पड़ोसियों के लिए दोनों घर जाने चाहिए, लेकिन ये पड़ोस मिल जाएगा, पक्की बात है। ठीक है, आज तो आपकी बीवी बहुत हाय बता रहे हैं कि आज तो भाई कुछ करके लाए हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ गाइस। So the next question is, which reforms help reduce compliances cost for traders? Can we have the options please? So the options are option A, e-invoicing, option B, pre-filled returns, option C, unified portal, option D, all of the above. ए बी, जो कहते हैं ए, जो कहते हैं डी, And D for? Yes, D for you need to be aware, guys. डी फॉर देसी घी बोला होता तो जब मैं देता यहाँ से अभी। सही कह रहे हैं सर, D for देसी की बोला हाँ, मैं देता। हाँ। देसी करा अगर बोल देते कोई दिक्कत नहीं। ए डी, ऑप्शन डी है। डी वाले बताना, डी वाले। अच्छा अच्छा, अब जो हमारे विनर बनेंगे ना, आई नीड अ यूनिक हैंड, कुछ अलग सा, मतलब वो देखो पीछे देखो, वो रुक ही नहीं रहे सर, मतलब वो। हाँ बताओ क्या कहना चाहते हो? अरे कहना क्या चाहते हो, आगे आइए जरा। ऑप्शन डी कह रहे हैं, तो सही जवाब देखा जाए। यस, कैन वी हैव द आंसर प्लीज? सो द राइट आंसर इज खाली हाथ। ओहो, सही जवाब है। हम सभी तालियां बजा सकते हैं। कम ऑन एवरीवन, लेट्स क्लैप वो टुगेदर। कह रहे हैं कि डी मैंने भी बोला था।
और मैं कई सारे से सही जवाब दिए, मैंने नंबर नहीं आया, लेकिन मेरा वो कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो दे देते हैं। आपका आएगा, अभी आएगा, खाली हाथ कोई नहीं जाएगा, ये हमारा वादा। मोस्ट वेलकम। मैं देख रहा हूं, आई हैव नोटिस्ड इन्होंने कई सारे सही जवाब दिए हैं, और अब यहां से हाँ हाँ हाँ, तो क्या नाम है आपका? सचिन। अब मैं ये तो पूछूंगा नहीं आप क्या करते हैं, ये नहीं पूछूंगा मैं आपसे, ठीक? तो आपके मैं पूछ लेती हूँ। हाँ क्या तो आपको दिया जाता है प्रियाजू की तरफ से देसी घी। यहाँ पर बहुत शानदार है, ये मजा आ जाएगा। अब आगे के सवाल की तरफ चलते हैं। Yes. Can we have the next question, please? So the next question is, और हर एक एक्टिविटी में उन्हें एंगेज करा रहे हैं। what is the GST rate on withdrawal? 80 Alright. या कोई 12% बता रहा है, 12% किसने बताया? और काफी इंटरेस्टिंग गिफ्ट्स भी देते हैं। कितना उसके बाद अगर बच्चों की एज 10 कितना बताया उन्होंने? 5%, 5%, उन्होंने 5 बताया है। It's 5%. Sir? हाँ जी हाँ जी। Alright. 18, 5%, 18% और 5%, 28 कोई नहीं बोल रहा, 12 भी कोई नहीं बोल रहा। या तो आंसर 5 ऑप्शन Can we have the options, please? So the options are 5%, 18%, 12% and 28%. और यहाँ पर अब कंफ्यूजन की कौन सा सही जवाब है? 5। चलिए आंसर देख लेते हैं। चलिए सही जवाब दिखाइए, सही जवाब Can we have the answer, please? So the right answer is 5%। और सबसे पहला फर्स्ट फिंगर फर्स्ट पे जाते हैं। आप आइए, स्टेज पर आइएगा। आपने बताया है, ये तो आप इन्होंने दिया था। अच्छा, इस बार देख लेंगे। इस बार देख लेंगे, बिल्कुल देख लेंगे। ये औरत के साथ जो, हाँ आप भी आ जाइए ना, हाँ, किसी और सही जवाब तो आपने दिया था। ये तो आपके आवाज बने थे, दिमाग तो आपका था। यहाँ से प्रूफ हो गया है। Can we have the gift, please? तो आपको दिया जाता है प्रियाजू की तरफ से शुद्ध देसी घी। ये बहुत बढ़िया है। Alright, thank you so much, congratulations। और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और आज खाली हाथ कोई जाने वाला नहीं है। प्राइज हमारे पास भरमार है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीखो, खेलो और जीतो। और ये कि मिनी केबीसी यहाँ पर चल रहा है। जी अगला सवाल। Next question, please. So the next question is, which of the following items falls under the 18% GST slab? और मजे की बात यह है कि यहाँ इतने आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि हर कोई गिफ्ट जीत सकता है। ये कोई प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है, और एक ही व्यक्ति 2-2 बार गिफ्ट लेकर यहाँ से जा रहा है। तो इसलिए सबसे बेहतरीन जगह यही है खड़े होने की। राधे राधे। Alright, can we have the options, please? So the options are luxury goods, branded milk flow, medicines and electronics. Electronics. ब्रांडेड मिल्क। अगर सही जवाब आप देते हैं तो हम आपको विनर बनाएंगे। ये हमारी एंकर कौन सा? सी। ये हमारी एंकर्स को क्या हो गया? ये आपको देख के हो रहा है सब। हम तो डेली खड़े रहते हैं 3-3 मार्केट में, देख रहे हैं? ये देसी घी और आपका कमाल है। यस 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 यस। देसी घी। कौन सा? सी, डी, डी। ये आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर आ रहा है। Can we have the answer, please? और यहाँ पर सही जवाब भी अपना Can we have the answer, please? ही है। जोरदार तालियां। आइए। Not this one, sir. अच्छा, इनको आया। रुको 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 जरा, अभी आएगा। ये इनका पहला, ये बता रहा हूं। आगे थे ना? क्या नाम है आपका? ऋषि गोयल। ऋषि क्या करते हो? हाँ, ठीक है ठीक है। ऋषि कपूर। हाँ, ऋषि कपूर, ऋषि गोयल। मैंने ऋषि कपूर। तो ऋषि गोयल, आप बहुत चेहरा बहुत मासूम दिया भगवान ने आपको, शानदार एकदम। और आपने दिया सही जवाब, और आपको दिया जाता है प्रियाजू की। सर देखो, मेरी एक बात सुन लो, आपको घर यहीं से घूम के जाना है, हाँ ठीक है? तो नजर आपको रखना मैं समझ रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। यह कवि क्या कहना चाहता है मैं समझ रहा हूँ। आप भी चिंता मत करना, नंबर आएगा। मैं हूँ यहाँ पर। तो आपको दिया जाता है यहाँ पर प्रियाजू का शुद्ध देसी घी, और खाते मजा सा आ जाएगा। एनर्जी फील ना हो तो कहिएगा राधे राधे। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओहो ये तो बड़ा सा है।
Consider the following statement. The new So the statement 1 is the new GST rate on instruments and apparatus for physical or chemical analysis is 18%. Statement 2, the new GST rate on bandages is nil. यानी कि बताना है दोनों में से कौन सी सही है या मतलब देख लेते हैं। दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, एक सही है दूसरा गलत है। जी सेकंड, अच्छा एक काम करते हैं ना, सुनो, कौन आपने जेब में डाला हमने देख लिया। ऑप्शंस यहाँ पर दिए जाए ताकि समझने में आसानी Can होती we है। have the options please? ऑप्शंस दीजिएगा, So the options are लेकिन ये जरूर है कि यहां से बिना जीते कोई नहीं जाएगा। ये एक ऐसा गेम है, ए तो ओनली वन। क्या है नाम जवाब? It's only one. All right. B. It's Both. neither one nor वन, two. ए बी सी डी, बी सी। आपका आंसर one. All right. हाँ हाँ, C. One C. कौन सा है? One. All right. ए, चलिए चलिए मिक्स कर रखा है, लिख देखते हैं यहाँ पर। अब देखेंगे किसने पहले बताया निकल। So, one बताया है मैम ने, C बताया है सर ने, and D बताया गया है यहाँ से। हाँ आप क्या चाहते हैं? ए अच्छा, all right. ठीक है। हाँ। Can we have the answer please? तो यहाँ पर सही जवाब है डी। ओहो, सही जवाब है डी। तो डी तो शायद किसी ने भी नहीं बताया। एक काम करते हैं, इस बार दोनों विनर बनाते हैं, सर को भी। आपको पता है हमारी तरफ से पहली बात तो देखिए देखिए पीछे सर, आ जाइए सर। आइए आइए, चल वो, अरे आओ ना भाई, आओ ना, आओ ना, आयकर विभाग से आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बस आप ये मत बोलो कि सबसे पहले उसने बताया इसने बताया, सबसे पहले बता दे रहा है तो ना। एक काम करते, सुनो, हम तो पूछ रहे सवाल, ये जिम्मेदारी हम आपको देते कि सबसे पहले किसने बताया है। ना इतना कौन देगा? मैं तो कहता हूँ जो सबसे लास्ट में सही बताया उसका सही रहेगा। अच्छा, हाँ उन्हीं को देना चाहिए। जो शुरू वाले सवाल जो हमारे रिसेप्शन पर आइएगा, कुछ अपनी डिटेल्स क्या करना? चाहिए होगी। सर को दे दो, ये कोई बात अरे नहीं भाई, मैं तो सर क्या लड़की जैसे नजर आ रहे हैं? सर को दे दो, सर को दे दो। देख रहे हो मतलब सीरियसली इतना बड़ा योगदान कर रहे हैं। नहीं वाले ही है। आपका तो रिजर्व है, आपका तो रिजर्व है। तो आपको दिया जाता है, आपको दिया जाता है प्रिया जी की तरफ से शुद्ध देसी घी। और अब चलेंगे हमारे आखिरी 3 सवाल की तरफ। यस, एक सवाल मैं, कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए जैसा हमने कहा था खाली हाथ कोई नहीं जाएगा, ये हमारा वादा है, आप चिंता मत करिएगा जी। अगला क्वेश्चन, हमारे who is the chairman of the GST Council? ऑप्शन है स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। सबसे पहले जवाब दिया होगा, अब आपसे पहले भी जवाब दिया, हम रिकॉर्डिंग चेक करा सकते हैं, देखो। यूनियन, नाम बताइए, नाम बताइए, नाम। निर्मला सीतारमण जी। Can we have the options please? और पहला है संजय खन्ना जी। कौन सा है? सी है, सी है, नेक्स्ट ऑप्शन सी। सी, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। और यहाँ पे बिना ऑप्शन के भी किसी ने जवाब दिया था। बिना ऑप्शन के जवाब दिया था, यहाँ से आया था जवाब, शायद पता नहीं कहाँ से, यहाँ से भी आया था, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर दिया था। अच्छा नहीं, निर्मला जी का नाम इधर से आया था, इधर से आया था, ऑलराइट, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इधर से आया था और नाम इधर से आया था पहले। कोई बात नहीं। इस सवाल पे हम 2 विनर बनाएंगे बेसिकली, अगर ये सही जाता है तो। ये सही ही है, सही, ये सही ही है। कैन वी हैव द आंसर प्लीज? सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। और जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए, भाई साहब यहाँ पर गिफ्ट पर गिफ्ट जा रहे हैं। तो इस बार यहाँ पर एक, भाई हमारा फोटोग्राफी का, छोटे छोटे बच्चे आए, हमारा फोटो ले लो यार, हमारा फोटो ले लो यार, कोई बढ़िया सा। बच्चों के आहा टमाटर चल रहा है, लेकिन मतलब जीएसटी आहा टमाटर, आहा टमाटर बड़े लाल लाल। सीरियसली
तो ये दिखाता है कि हो गया? UPSC की Thank तरफ you. हमारे लोग कितने जागरूक तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यहां पर एक क्वेश्चन के आंसर पर 2 लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है, प्राइज दिया जा रहा है। एक ये, दूसरे कहां है? दूसरी ये है और एक ये। सर अलग अलग है दोनों, ये दोनों अलग अलग है? वो मैम के साथ है बेसिकली। हमने अच्छा 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 अच्छा। तो लीजिए, आपको जाता है ये पहला यहाँ पर, और आपने सही जवाब दिया निर्मला सीतारमण जी, जो कि हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, जीएसटी काउंसिल की चेयरपर्सन है। एंड थैंक यू सो मच। और दूसरा, और बहुत अथक प्रयासों के बाद में मैम ने जीता है ये एक शुद्ध प्रियाजू देसी घी। अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा। क्या यार, मतलब देसी घी भी दे रहे हैं और कुछ भी चल रही है। हम तो पता नहीं कहाँ जाए। कोई बात नहीं, चलते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। Can we have the next question, please? So the next question is, when was the GST Saving Festival or GST बचत उत्सव launched? ऑप्शन तो सुन लो, ऑप्शन में चूज करना है। अगस्त का महीना, सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना। अक्टूबर। लेकिन देखिए जो 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 ये जो रिफॉर्म आया है, इसकी अनाउंसमेंट हुई थी अगस्त में, लॉन्च हुआ था सितंबर में, और ये बचत मिला 22 सितंबर। क्या बात है, स्पेसिफिक डेट आ रही है भाई साहब, बात तो सही है आपकी। All right, can we have the options, please? तो यहाँ Options are अक्टूबर तो है ही नहीं सर। लो भैया, ऑप्शन सितंबर है, मैंने बताया था अगस्त में अनाउंसमेंट थी, सितंबर में लॉन्चिंग थी। ऑप्शन बता रहे हैं, बी ऑप्शन बता रहे हैं, वैसे मैं बताऊं ऑप्शन भी बताया, पर द मोस्ट स्पेसिफिक आंसर आया है यहाँ पे 22 सितंबर वॉज द करेक्ट आंसर, इन डेप्थ आंसर है। जोरदार तालियां हो जानी चाहिए और आप आइए स्टेज पर। बेहतरीन जवाब। ये हम आपको इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि मोस्ट स्पेसिफिक आपका आंसर आया है, जो ऑप्शन है उसके अंदर भी मोस्ट स्पेसिफिक है। क्या करते हैं आप? तो आपको कैसे पता लगे 22 सितंबर? Sir, actually I have a 6-year-old daughter and she was performing for Olympiad GK, तो बच्चों से पहले मुझे पढ़ना पड़ता है। देखिए, पढ़ाई कभी तो बच्चों से ज्यादा पढ़ना पड़ता है। That is totally true. क्या कभी सोचा था कि ये जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं ये एक दिन ये लेवा के लाएगा? नहीं पता था, इसलिए पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती। इसलिए कहते हैं ज्ञान लेते रहे, कब पता नहीं कौन सी मंजिल पे आपके काम आ तो आपको दिया था प्रियाजू का शुद्ध देसी घी, इसे आप यूज कीजिएगा, कंज्यूम कीजिएगा, मजा आएगा। और यहां पर अब हाँ ठीक है, सही चल रहा है। हाँ, ऑल राइट, हमें लगता है कि और जो लोग सही जवाब दे रहे हैं, अभी लिमिटेड गिफ्ट 4-5 और हाँ हैं, 50 थे काम मतलब। करते जो सही जवाब दे रहे थे बट सुनो। मौका नहीं मिला। हाँ उनको हाँ random हाँ बुला हाँ के हाँ दे हाँ देते हाँ हैं। हाँ हाँ ठीक है? करेक्ट तो आप देख लीजिए। ठीक है। Stay here guys, stay here. अभी और भी कुछ है हमारे पास, प्लीज stay here. I guess एक तो सर को बुला लेते हैं। सर आ जाइए स्टेज पे, क्योंकि बहुत देर से हमारे बीच कोशिश कर रहे थे, आंसर भी सही दे रहे थे बट मौका नहीं मिल पा रहा। यस, ये ऐसा, और हमने कहा था कि खाली कोई नहीं जाएगा, क्योंकि जब एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर आते हैं तो ये हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम किसको दें किसको ना दें। बट नोटिस हमने सब कुछ किया कि कौन सही जवाब दे रहा था, हमें पता कि कौन सही बोल रहा है। तो आपको दिया जाता है प्रियाजू की तरफ से शुद्ध देसी घी। ये एकदम शुद्ध है और ये बाजार में मतलब जो नॉर्मली मिलते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है, घर जैसा घी है, मजा आ जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑलराइट, नेक्स्ट सर। नेक्स्ट यहाँ से भैया थे, वो कई बार आते आते रह गए, निकल तो नहीं गए कहीं वो। और हमें लग रहा है वो अरे इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा। इन्होंने कई राजा मेरे राजा, आजा 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 सब आजा। में पूरा सेंटेंस बोल दिया, आ जाइए। Come on. तो यहाँ पर इन्होंने कई सारे क्वेश्चंस के सही जवाब दिए, बट इसमें अनफॉर्चुनेटली राजा नाम तो नहीं है आपका, क्या नाम है? कुलदीप। ऑलराइट, कुलदीप। आप दीजिए इनको, आप दीजिए। अच्छा, ये लीजिए कुलदीप जी। तो कुलदीप को दिया जाता है प्रियाजू की तरफ से शुद्ध देसी घी, और ये एकदम जेन्युइन है और ऑथेंटिक है। दैट्स ग्रेट। क्या बात है। नेक्स्ट कर क्या रहे हो तुम? हेलो, तुम क्या करते ऑन हो? द स्टेज। क्या बात है। ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपकी नॉलेज बहुत बढ़िया है, आपने लगभग हर क्वेश्चन का सही जवाब दिया। दैट्स ग्रेट। जोरदार तालियां बोलिए इसके लिए। सर हैं जो कि सबसे आगे ही खड़े थे और सबसे सही आंसर्स हमारे बीच में Yes, दे yes, रहे yes, थे। yes, yes. लेकिन अब चलिए वो हम अगले कंटेस्ट से करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम सिर्फ एक आखिरी गिफ्ट देंगे। ऑलराइट, कैन वी हैव अ गिफ्ट फॉर हिम प्लीज?
तो आपको दिया को जाता है। आपको बुलाना है, जिसमें से हम एक को देंगे, जिनसे हम एक सवाल करेंगे और जो हमें सही जवाब देगा दोनों में से एक, उन्हें हम गिफ्ट देंगे। ठीक है, डन 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 डन। तो आप दो देख लीजिए। एक तो हमें लगता है स्पेक्स वाले सर को बुला लेना चाहिए। स्पेक्स वाले सर और एक अच्छा। मैम है, एक मैम है पीछे से, वहां वो मैम खड़े हैं। और हाँ राइट, शायद ये दोनों हमारे बीच। ठीक है, आ जाइए। नेक्स्ट कौन? मैम कौन सी वाली सर? मुझे सीधा मैम दिख रही है वो वाली। वो स्पेक्स में जो मैम है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैम आपने सही जवाब दिए थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, बट माइट बी कि मैं। चलिए, एक सेकंड, एक और बुलाते हैं। और एक सर ये भी थे, देखो मैं झूठ हाँ। नहीं बोलूंगा, इन्होंने कई सारे सही जवाब दिए थे। और अगर इनको प्राइज ना मिलता तो और वाइफ मतलब के साथ बैग भी उठा रहे हैं। देख रहे हैं आप? तो अगर इनको नहीं मिलता तो मैं अलग से देके जाता कि भाई आपने सही जवाब दिए थे। Alright. हाँ। तो आप तीनों के लिए सवाल जो है वो कुछ इस तरह है। हम आप तीनों से पूछना चाहते हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसमें आपको मिला, नहीं मिला? GST रेट 0% है? फूड वेजिटेबल दो चीजें हैं। मैदा बेसन ये तो सब फूड्स में आ गया। दो चीजें ऐसी कौन सी जिसपे GST रेट 0% है? इंश्योरेंस और जिसमें बेसन आपको 0 पे आता है, 0 आटा 0 पे। खुला हुआ, ऐसे बोलते खुला हुआ, खुला तो हुआ। उसमें सारे फूड्स नहीं कंडक्ट होते। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बच्चों से रिलेट करती है। कमाल। तुक्का लगा रहे हैं? क्या क्या है मैम? आइए। इंश्योरेंस एंड मेडिसिन। मिली जुली बात है। इंश्योरेंस कुछ है एग्जेम्प्टेड, कुछ टैक्सेबल है। और- मेडिसिन भी कुछ टैक्सेबल होती है, कुछ एग्जेम्प्ट होती है। स्टेशनरी एंड हैं? किसका नाज? स्टेशनरी एंड सीएस बैंक। यस, स्टेशनरी एंड इंश्योरेंस पे हमारा 0% टैक्स होता है। GST रेट जो होता है। ये ऑप्शंस है पीछे। ऑलराइट, तो ये है हमारे सवाल के विनर। क्या हम सभी तालियां बजा सकते हैं? कम ऑन एवरीवन। जोरदार तालियां। और प्रिया जी की तरफ से आपको दिया जा रहा है शुद्ध देसी घी, एकदम ऑथेंटिक है, शानदार है। और यहाँ पे हमारा एक क्विज समाप्त होता है। बट जो लोग नहीं जीत पाए हैं उनसे हम कहना चाहेंगे निराश मत होइएगा, क्योंकि कुछ ही देर में हम फिर से आएंगे कुछ इसी तरह के सवाल और जवाबों के साथ। तो stay with us at GST and Custom Pump Area. Thank you so much everyone. Please. थैंक यू सो मच, थैंक यू।